कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सबके जहन में एक बात थी कि पहले रियासत बाद में सियासत। हमने 75 साल में भी आज भी हम कुछ कोड लेके फिरते हैं। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? वो कहता होगा यार ये कब तक हमारे पास आके हमसे मांगेंगे। सऊदी अरब हमें कहता होगा कि नहीं ये हमारे भाई हैं, ये कब अपने पांव पे खड़े होंगे? पहले रियासत फिर सियासत, दूध और शहद की नहरें बहाने का वादा नहीं करेंगे। मजीद मुश्किल हालात आएंगे। IMF से मुआहदे की शराइत तकरीबन मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि कोई नई शर्त नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खरी खरी बातें वाज़ेह कर दिया कि इत्तेहादी हुकूमत 14 माह की आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर IMF मुआहदे पर अमल न करने और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने का इल्जाम। अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर बोझ नहीं डाला। वजीर आजम के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तारीखी करार दे दिया। IMF के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ, चीन से $2.3 बिलियन का मुआहिदा हो गया। पेट्रोल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। चीनी और आटा सस्ता कर दिया। कुछ दिनों में घी भी सस्ता हो जाएगा। आवाम को मजीद खुशखबरियां मिलने का दावा। बिजली बहरान पर काबू पाने की हुकूमती इक़दामात को एक और धचका। जुलाई के लिए LNG की 4 कार्गोज के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल। कतर एनर्जी ट्रेडिंग की जानिब से $39.8 की महंगी तरीन बोली मौसूल। PLL बोर्ड बोली का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगा। IMF से मुज़ाकरात और चीनी कंसोर्शियम से $2.30 करोड़ का मुआहिदा का असर। इंटरबैंक में दूसरे रोज भी डॉलर सस्ता। ₹3 कमी के बाद $207.50 का हो गया। एसेज बाजार में भी तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 259 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,716 पॉइंट्स पर बंद। चीन से पेट्रोल की दरामद पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। FAT की आड़ में चीन से ड्यूटी फ्री पेट्रोल दरामद होता रहा, जिससे 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से तफसीलात तलब कर ली। महंगाई के मारे कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक की बिजली ₹11.34 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा में 4 जुलाई को दरखास्त पर समाअत होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के दावे धरे के धरे रह गए। दाल मसूर 55 रुपए महंगी, 270 रुपए फी किलो हो गई। सफेद चना 87 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 300 रुपए हो गई। दाल चना की कीमत में 28 रुपए का इजाफा, कीमत 190 रुपए फी किलो हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी। 54% पाकिस्तानियों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 26% बेरोजगारी, 6% अफराद ने लोड शेडिंग को बड़ा मसला करार दिया। 5% पाकिस्तानियों की राय में सियासी अदम इस्तेहकाम बड़ा मसला है। गिलानी एंड गैलेप ने मुल्की मसाइल से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। वजीर आजम की मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। मयारी काम के लिए हजारा मोटरवे बनाने वाले माहिरीन से रहनुमाई ली जाए। NHA हुक्काम से गुफ्तगू। हुकूमत की परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश। अदालत से सजा याफ्ता परवेज मुशर्रफ वापस आकर कानून का सामना करें। वजीर कानून आजम नजीर तारक का सेनेट में इज़हार ख्याल। मुआशी तबाही रातों रात नहीं हुई। साबिका हुकूमत कांटे बिछाने और सर्कुलर डेट 2 गुना छोड़कर जाने का इल्जाम। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। रहनुमा ख्वाफ लीग मोनी सिलाही ने FIA में जवाब जमा करा दिया। अपने तमाम असासों को कानूनी और डिक्लेयर करार दे दिया। FIA ने मोनी सिलाही की जायदादों की तफसीलात मांग ली। LDA को 24 जून तक जायदादों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। अदम ताउन पर मुताल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FIA के मरासले का मतन।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की CEO के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर बरहम, अगले इजलास में तलबी के समन जारी। तवानाई सेक्टर के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली देने की बजाय अलाउंस देने की हिदायत। एक ही रोज 14 अरब रुपए खर्च करने की रिपोर्ट आई। नूर आलम खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की हर चीज मीडिया पर लाने की तजवीज दे दी। सेनेटर शिबली फराज की सख्त मुखालफत। बलूचिस्तान बजट में कोई बोगस स्कीम शामिल नहीं। वजीर आला बजिंजो ने तमाम तजावीज़ को खुद परख कर पास कराया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम ने हुकूमत का वाहिद एजेंडा आवाम की फलाह बहबूद करार दे दिया। सिंध असेंबली में अराकीन के एक दूसरे पर इल्जामात। मुत्तहिदा रुकन जावेद हनीफ शहरी सिंध के खिलाफ नाइंसाफियों पर आपदीदा। सियासी लीडरशिप से मुआहिदा किया लेकिन शहरी इलाकों के अवाम की महरूमियां अभी तक दूर नहीं हो सकी। जावेद हनीफ का उनकी पार्टी को सियासी अक़लियत में तब्दील करने का इल्जाम। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। वजीर इत्तला सिंध ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ दौर में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। शर्जील मेमन का इमरान खान पर इदारों को निशाना बनाने और मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिशों का इल्जाम। NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फायरिंग हंगामा आराई का मामला। पाक सरजमीन पार्टी ने पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, DIGs और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 7 जुलाई को मुतालिका SHO, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर से रिपोर्ट तलब। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटर लिस्टों में तब्दीली का इक़दाम। अदालत में चैलेंज। कई जिंदा लोगों को मरहूम करार देकर वोट खत्म कर दिया गया। दरखास्त में दावा। दुआ जहरा केस में वालिदैन को रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। 15-20 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में बेटी से मुलाकात करवाई गई। वालिद का शिकवा, जज्बात समझते हैं लेकिन बच्ची ने मर्जी से शादी की। जस्टिस सज्जाद अली शाह का मुकालमा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 12 अमवात, 21 अफराद जख्मी हुए। डेरा बुगटी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 15 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेलों में 5 पुल भी बह गए। हरनाई की राब्ता सड़क मुतासिर हुई। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। कराची में बारिश के बाद दोबारा गर्मी और हफ्स। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 38% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की शहर में 3 रोज तक मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। कराची में कोरोना वबा की वापसी। बुध को 650 अफराद के टेस्ट। 21.3% की शरह से 138 मरीज सामने आ गए। मुल्क के बाकी शहरों में 24 घंटों के दौरान 12,513 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट हुए। मजमूई तौर पर 2.14 की शरह से 268 अफराद में वायरस की तशखीस। एक शख्स इंतकाल कर गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा नवाब शाह के आबाई कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक। MKM के साबिक सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा भी इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा PIB कॉलोनी में होगी। कौमी असेंबली और सिंध असेंबली में दोनों के लिए दुआए मग़फ़िरत। चीन में तैयार दूसरे अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर की पाक बहरिया में शमूलियत। जहाज जदीद जंगी हथियारों और आलात से लेस मुख्तलिफ हालात में मुअस्सर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखता है। चीन में होने वाली कमीशनिंग तकरीब में नेवी मिशन के सरबराह कोमोडोर राशिद महमूद शेख ने शिरकत की। कराची के फेयर हॉल में नई तामीरात पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के खिलाफ अदालती नोटिस मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट का आसार कदीमा में तामीरात मौजूदा हालत में बरकरार रखने का भी हुक्म। मजीद तामीरात गिराने से भी रोक दिया।